आज हम क्या करेंगे, स्पोकन करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, ठीक है। देखिए स्पीकिंग से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टेंसेस का यूज कैसे करते हैं। टेंसेस मैंने तुम्हारे सामने लिख रखे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होती हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट का यानी कर्ता का, दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट का। यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को कर रहा होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुमने देखा होगा किसी में भी सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट के बाद का जितना ही पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब भी हमारे पास दो होती हैं, पहले होती है हेल्पिंग वर्ब, बाद में होती है मेन वर्ब, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। यहां पे देखोगे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर विल, शैल, इज, एम, आर, है ना। ये जो चीजें हैं हमारी, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, सुनना, कहना, सोना, खाना, लड़ना, झगड़ना, गाना सुनना, सुनना, ठीक है। अब कहूँ मैं गाना सुनना, तो गाना सुनना में सुनना तो होता है लेकिन गाना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दो पार्ट होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक। अब मैंने यहां पर जो है किसी भी टेंस के तीन पार्ट होते हैं, किसी भी टेंस के तीन पार्ट होते हैं। टेंस जो का मतलब क्या होता है, काल या समय, यानी किसी भी समय को दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने चार पार्ट ले रखे हैं, चारों पार्ट सेंटेंस टेंस के चारों पार्ट ले रखे हैं। फिर तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब उनमें मैंने चार पार्ट ले रखे हैं। पहला होता है या तो सिंपल टेंस कह लो या कह लो इंडेफिनिट टेंस, क्या कह लो, या तो सिंपल टेंस कह लो या इंडेफिनिट टेंस कह लो। दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तीसरा टेंस होता है हमारा परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा टेंस होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस की जगह पे इम्परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, हम कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि कोई चीज चल रही है ना, प्रोग्रेस में चल रहा है यानी प्रगति में चल रहा है। अच्छा, अब मैं सिंपल की ही बात करूं, सिंपल यानी सिर्फ इंडेफिनिट टेंस बनाने की बात करूं, तो उसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट को भी, हम कवर करेंगे पास्ट को भी, हम कवर करेंगे फ्यूचर को भी, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को हम कवर करेंगे। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई समय चल रहा है, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम सुनते हो, तुम कहते हो, वह जा चुका है। ये जो सेंटेंसेस हैं, है लास्ट में जो आ रहा है, हो लास्ट में जो आ रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वही मैं होता, कहता वह कर रहा था, वह जा रहा था, वह गया था, वह जा चुका था, है ना। तो अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की, यानी जो समय बीत चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे आता है हमारा कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह कहेगा, वह सुनेगा, वह लड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आगे आने वाले समय की बात। कहने का मतलब क्या है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। समझ गए, तीन पार्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें सबसे पहले हम सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस की। सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि यार बहुत सिंपल टेंस होता है ये, ठीक है। अच्छा, इस टेंस को अगर मैं बोलूं सिंपल, सबसे पहले प्रेजेंट की, ये देखो ये प्रेजेंट में है, बीच वाला पास्ट में है और ये फ्यूचर में है, ठीक है जी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो उसके बारे में ही अगर कोई आपसे पूछे कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, अपने डेली रूटीन बताओ, तो उस कंडीशन में उस जगह पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर मैं कोलगेट करता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं बैग रखता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर रात को टीवी देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक है।
लास्ट में क्या आएगा, किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू, यही आएगा। समझ में क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया कि वह खाता है, ही ईट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और नाउन, यानी किसी भी चीज का नाम। तो इनके साथ एस या ईएस का अगर सिंपल हम बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव बनाएंगे, यहां पे सिर्फ हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, अभी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली को कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसको कवर कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि सकारात्मक वाक्य को, जिसमें नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ कि मैं जैसे बनाता हूं ही, शी, इट और नाउन के साथ मैंने क्या बताया, एस या ईएस यूज होगा। अब वो क्या उनके साथ होगा, कर्ता के साथ नहीं, जो वर्ब यूज करेंगे हम उस वर्ब के साथ ऐसे, जैसे कि ही ईट्स वह खाता है, ही डज वह करता है, ही गोज वह जाता है, ही कम्स वह आता है, ही स्लीप्स वह सोता है, ही वीप्स वह रोता है, ही डज वह करता है, अभी मैंने बताया था, या ही लिसन्स वह सुनता है, ही हियर्स वह सुनता है। यानी कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे ऐसे ईएस का यूज होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ऐसे ईएस का यूज होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, और प्लूरल में बहुत सारे, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो एक हमारा प्लूरल नाउन कहलाता है, यानी कि बहुवचन संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, बुक्स, है ना, या डियर्स, या काउज, डॉग्स, गॉड्स, यानी एक से ज्यादा की जब बात करते हैं हम, एक से ज्यादा, या दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, डजंट मैटर, एक से ज्यादा की जब हम बात कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा के जब हम बात कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं, इसे स्टॉप कर दो वहीं पे, सीधा है ना, कैमरा थोड़ा टेढ़ लग रहा है, सही है, ये ऊपर नीचे तो नहीं है ऐसे, सही है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, वर्ब के साथ ऐसे ही से कब यूज करते हैं, वर्ब का ऐसे यूज करते हैं जब सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जिसमें नोट बिल्कुल नहीं आएगा, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम, है ना, तब हम या ऐसे ये इसका वर्ब के साथ यूज करते हैं, जैसे कि ही गोज, ही डज, ही कम्स, ही रन्स, है ना, ही आस्क्स, ही वीप्स, ही स्लीप्स, ही वेट्स, है ना, शी वेट्स, राम वेट्स। तो ये क्या हुआ, यहां पर हमारा सिंपल सा बनता है। अच्छा, अब एक चीज क्लियर हो गई तुम्हें कि जो हम बात करते हैं सिंपल टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसका मतलब क्या हुआ कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे थे, है ना, सिंपली आपसे कोई भी पूछता है तो वो हम सेंटेंस उसमें बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लो या पास्ट सिंपल टेंस कह लो। अच्छा, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये किस लिए यूज होता है, कब यूज होता है, जब मैं आपसे कहूं कि आपने कल क्या किया या आपने पहले क्या किया वो बताओ, है ना, मैं आपके पिछले, आपके पास्ट के बारे में पूछूं तो आप मुझे सारा का सारा जो जवाब दोगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहोगे। जैसे कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कल तुमने क्या किया, तो क्या कहोगे, कल तुमने, अच्छा कल तुमने पूरे दिन क्या किया सुबह से लेकर शाम तक वो मुझे बताओ, तो तुम क्या कहोगे, आई वॉक अप एट 5 o'clock in the morning, then I went to toilet, then I went to washroom, then I took breakfast। ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म, टुक हो गया, वेंट हो गया, गो की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे इसमें वर्ब की, इसमें ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी बिल्कुल अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, सिंपल है। ठीक है, इसमें नेगेटिव की बात नहीं की हमने, सिंपल बात की, यानी कि इसमें हम आपके पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कल तुमने क्या किया ये बता दो। जब तुमने कहा मैंने ये किया, तो तुम, जैसे हिंदी में बताऊं मैं सिंपली, मैं सुबह 5 बजे उठा, उसके बाद मैं वॉशरूम गया, फिर मैं टॉयलेट गया, फिर मैं नहाया, फिर मैंने मुंह हाथ धोया, फिर मैंने चाय पी, फिर मैंने उसके बाद मैंने बैग तैयार किया, मैं खुद तैयार हुआ, फिर उसके बाद मैं स्कूल निकल गया या मैं कॉलेज निकल गया, मैं जॉब पे चला गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैं नहाया, फिर मैं आराम किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गया। समझ गए? तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं इंग्लिश में ही बनेंगे। स्टार्टिंग आई वॉक अप बोल लो या आई गॉट अप बोल लो, है ना, वेकअप मतलब भी उठना और गेटअप मतलब भी उठना, तो गेटअप की सेकंड फॉर्म गॉट अप, वेकअप की सेकंड फॉर्म वॉक अप।
ठीक है। आई वॉक अप एट 5 o'clock। एट का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम समय के लिए एट का ही यूज करते हैं, ठीक है। आई गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई वेंट टू वॉशरूम, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रश, ऐसे बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई स्प्लैश्ड माई फेस। मुंह धोने के लिए स्प्लैश द फेस होता है, ठीक है। आई स्प्लैश्ड माई फेस, देन आई टुक बाथ, मैं नहाया। उसके बाद देन आई वॉर क्लॉथ्स, देन मैंने अपने कपड़े पहने। देन आई गॉट रेडी, फिर मैं तैयार हो गया। यानी सेकंड फॉर्म ही इसमें यूज होनी है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पर अपने सिंपल टेंस का, जो कि फ्यूचर में है। किसमें है? फ्यूचर में है। जैसे कि वह जाएगा, वह करेगा, वह सोचेगा, वह कहेगा, वह सुनेगा, वह पूछेगा। तो ये जो सेंटेंस हुए हमारे किसमें हुए? सिंपल में, वो फ्यूचर में। जैसे ही विल गो, ही विल से, ही विल डू, ही विल स्लीप, ही विल वीप, ये सारी चीजें समझ में आ गया। वह सोता है, वह सोता है, he sleeps, ही स्लीप्स। वह कहता है, he talk, ही सेज। he says, वह बात करता है, वह बात करता है, he talk, ही टॉक्स। वह पूछता है, he पूछने का, आस्क, he asks, ही आस्क, ठीक है। वह सुनता है, he listens, ही लिसन्स, ठीक है। वह आता है, he comes, ही कम्स, ठीक है। तुम आते हो, you comes, यू कम। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, I come, मैं जाता हूँ, I go, मैं करता हूँ, I do, मैं काम करता हूँ। I work do, Up. got up at 5 o'clock, आई गॉट अप एट 5 o'clock, ठीक है। तुम 5 बजे उठे, you got up at 5 o'clock, यू गॉट अप एट 5 o'clock, ये नहीं आएगा बीच में, ठीक है। वह 5 बजे उठा, वह 5 बजे उठा, he got up 5 o'clock, एट 5 o'clock, at 5 o'clock, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, हम्म। मैंने खाना खा लिया, I eaten, आई एट I ate द फूड, ate the food, आई एट द फूड, मैंने खाना खा लिया। मैंने याद कर लिया, I रिमेम्बर्ड, remember, आई रिमेम्बर्ड, I remember, आई रिमेम्बर्ड, ठीक है। तुम जाओगे, you will go, मैं जाऊंगा। I shall go, वह जाएगा, वह जाएगा, he will go, वह जाएगी। she will go, तुम जाओगे, you will go, तुम आओगे, you will come, यू विल कम। तुम कहोगे, you will ask, यू विल से say, मतलब होता है तुम पूछोगे, you will ask, यू विल आस्क। तुम बात करोगे, you will talk, यू विल टॉक। तुम रोओगे, you will cry, यू विल वीप, weep, ठीक है। क्रानिक का मतलब होता है चिल्ला करके रोना या चिल्लाना, ठीक है। वह आता है, he comes, वह करता है, he does, ही डज। तुम करते हो, तुम करते हो, you does, यू डू। you do, आई यू वी दे यू देख के साथ ऐसे यस नहीं यूज होता। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, I do, मैं जाता हूँ। I go, राम जाता है, राम जाता, राम तुम गए, you went, हम गए, we went, हम सब गए, we all went, तुम सब गए, तुम सब गए, you all went, we will go, मैं जाऊंगा, I shall go, मैं कहूँगा, I shall say, मैं सुनूंगा, I shall listen, लिसन, मैं पूछूंगा, I shall ask, तुम आते हो, you come, तुम जाते हो, you go, तुम सीखते हो, तुम सीखते हो, you लर्न, learn, तुम सिखाते हो, टीच। you teach, वह गया, वह गया, he went, ही वेंट। तुम गए, you went, मैं गया, I went, रमा गई, Rama went, विकास गया, Vikas went, राजू गया, Raju went, तुम जाओगे, you will go, वह जाएगा, he will गो। go, वह जाएगी, she will go, रमा जाएगी, Rama she will go, रमा विल गो। यहाँ पे समझ में आ गया सिंपल टेंस कैसे होता है हमारा, तीनों फॉर्म में क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि क्लियर करनी है, वो सिंपली हमारी क्लियर हो जाएंगी।
अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख करके एक बार बता दीजिएगा क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं हुई। दोबारा से मैं कमेंट बॉक्स में आपको क्लियरली कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल, हमने सिंपल सीखा यहाँ पे कि सिंपल का कैसे बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस का हम कल कवर कर लेंगे एक बार, कॉन्टिन्यूअस का हम कल कवर कर लेंगे, कंटिन्यूअस का कैसे बनाते हैं, ठीक।